चन्द्रया स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा स्वाहा। यद्भद्रं तन्यया स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा स्वाहा। यद्भद्रं तन्यया स्वाहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं सारी पालों को और सभी उन देशभक्त प्रेमियों को बधाई दूंगा कि आज राजा नाहर सिंह जी की प्रतिमा यहाँ लगाने का भूमि पूजन हुआ है। मैं यहाँ से स्थानीय विधायक और मंत्री जी उनको भी बधाई दूंगा कि इस काम को पूरा होने में उन्होंने भरपूर सहयोग दिया है। हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, सीमा त्रिखा जी, दीपक मंगला जी ऐसे मौके पर, पावन मौके पर उपस्थित हैं। और मुझे इस बात का भी आनंद है कि भगत सिंह के वंशज भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इलाके की, पलवल की, फरीदाबाद की सारी सरदारी, सब पाले यहाँ हैं। एक पावन काम हो रहा है। हमने बहुत लंबा समय, इस देश ने बड़े बुरे दिन देखे, एक लंबा गुलामी का काल सहा। 1857 में एक आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और उस आज़ादी की लड़ाई में जो है राजा नाहर सिंह लड़े, उनके साथ गुलाब सिंह सैनी लड़े, भूरा वाल्मीकि लड़े, कुशल लड़े, 500 सैनिक लड़े। जो और मैं चाहूँगा कि उन सबको याद किया जाए। आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि कमेटी उन सब सैनिकों को भी ढूंढ के लाए कि कौन कौन उनके साथ लड़ने के लिए गए थे, उनके नाम भी कहीं ना कहीं उल्लेख हों। हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई के महानायकों 3,27,000 लोग कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े, बलिदान हुए। 13,500 लोग, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों को कोर्ट से फांसी की सज़ा देकर जो है वो फंदे पर लटका दिया गया। ऐसे सब वीरों के साथ बहुत वर्षों तक न्याय नहीं हुआ। आज़ाद हिंद फौज के भी 26,000 लोग बलिदान हुए, उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ। अभी आज़ादी का अमृतकाल है। हमने ऐसे हर वीर को याद करना चाहिए जो हमारे लिए लड़े, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। अगर उस समय की सरकारें ईमानदार होती तो बंगा आज भारत में होता, पाकिस्तान में नहीं होता। भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जी को 15 अगस्त 1947 को सुबह प्राण नहीं त्यागने पड़ते हैं। इन्होंने 39 साल देश के लिए बाहर निकाले, जिनको देश से निकाला दे दिया गया था। जब लौटे तो पता चला कि जिस देश की आज़ादी के लिए मेरा भाई सरदार स्वर्ण सिंह जेल में जो है बलिदान हो गया, चाचा मेरा भतीजा जो है वो फांसी के फंदे पर चढ़ गया। जब वो देश आज़ाद हो रहा है तो मेरा गांव जो है वो भारत में नहीं है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी लॉर्ड माउंटबेटन के बहुत नज़दीक थे। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। इतिहास कहता है वो लेडी माउंटबेटन के भी बहुत नज़दीक थे। वो चाहते तो भगत सिंह का गांव भारत में हो सकता था। ऐसे ही अनेक वीरों का सम्मान बहुत पहले हो सकता था, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा भारत बनाने की कोशिश की कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पे उतर जाओ। बाकी तो एयरपोर्टों के नाम भी गांव पे रखे हुए थे। डमडम एयरपोर्ट, सांता क्रूज एयरपोर्ट। आज हमें खुशी है कि डमडम का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। आज हमें खुशी है कि सांता क्रूज का नाम छत्रपति शिवाजी है। आज हमें खुशी है कि चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह है। आज हमें खुशी है कि नागपुर के एयरपोर्ट का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। आज हमें खुशी है कि पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट का नाम जो है वो विनायक दामोदर सावरकर है। आज रायपुर का नाम जो है वो स्वामी विवेकानंद है। आज गुवाहाटी का नाम लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई है। एक एक वीरों के नाम से इस प्रकार से जो उजागर हुए हैं इस समय में, और नेताजी की प्रतिमा जो इंडिया गेट पर लगी है, ये गर्व और गौरव की बात है। ये वक्त आया है जब ऐसे सब महान वीर जो देश की आज़ादी के लिए लड़े, जिस समय भी लड़े, जिस जगह भी लड़े, उन सब वीरों को आज देश नमन कर रहा है आज़ादी के अमृत काल में। तो मैं बधाई देता हूँ सारी कमेटी को जो इस काम के लिए जुटी हुई है, जिन्होंने महीनों पहले से इसमें बहुत मेहनत करके इस काम को आगे बढ़ाया है। और मैं मूलचंद जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने पूरा सहयोग इसमें दिया है। एकमात्र नाहर सिंह स्टेडियम था जो खंडर हो चुका है, कई सालों से बंद है, उसका काम क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मेरे साथ सरकार के कई प्रतिनिधि हैं, मूलचंद जी भी हैं मंत्री के नाते से,
और हमारे विधायक भी यहाँ हैं, जैसे मैंने कहा सीमा तिरखा जी हैं, नरेंद्र जी हैं, दीपक मंगला जी हैं, उसका जोरदार ढंग से पुनरुद्धार करेंगे। अध्यक्ष साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेजेपी और बीजेपी गठबंधन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज सारा का सारा नहर मिलिट्री ऑफिसर ने मना किया, कोई दिक्कत नहीं है।